आगरा में स्थित ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। और हो भी क्यों ना, तकरीबन 380 साल पहले बने ताजमहल की खूबसूरती आज भी दुनिया की बेशकीमती इमारतों की चमक फीकी कर देती है। ताजमहल ताजमहल है, उसकी खूबसूरती अनोखी है। 20 सालों में बनकर तैयार हुआ ताजमहल अपने भीतर कई सारे राज दबाए हुए है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आज तक आपने नहीं सुना होगा। तो ताजमहल के अननोन फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 25, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। लेकिन क्या आपको पता है, मुमताज भारत की नहीं बल्कि पर्सिया देश की राजकुमारी थी और मुमताज की मौत 1631 में 14वीं संतान गौहर बेगम को जन्म देते समय बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। नंबर 24, आज से तकरीबन 380 साल पहले बने ताजमहल के निर्माण में 3 करोड़ रुपए की लागत आई थी। वहीं अगर इसे आज के समय में बनाया जाए तो तकरीबन 6000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नंबर 23, क्या आपको पता है कि ताजमहल की नींव लकड़ियों पर टिकी हुई है। ये ऐसी लकड़ियां हैं जिनको मजबूत रखने के लिए नमी की जरूरत होती है और ये नमी इन्हें ताजमहल के किनारे स्थित यमुना नदी से मिलती है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि यमुना नदी हमेशा ऐसे ही बहती रहे। नंबर 22, मुगल काल के सभी स्मारक लाल पत्थर से बने हैं, लेकिन ताजमहल ही श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। उस समय ताजमहल बनाने में रंगीन पत्थर पूरी दुनिया से मंगाए गए थे। नंबर 21, आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार से भी तकरीबन 3 मीटर ऊंचा है। नंबर 20, क्या आपको पता है कि ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान और मुंबई के 9/11 आतंकी हमले के दौरान ताजमहल को चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया था ताकि इसे दुश्मनों की नजर से बचाया जा सके और ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। नंबर 19, ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जिससे इसका सफेद रंग सुबह के समय गुलाबी, दोपहर के समय सफेद और शाम के समय सुनहरा हो जाता है। मुगल काल के सभी स्मारक लाल पत्थर से बने हैं, लेकिन ताजमहल ही श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। इस कार्य के लिए लगभग 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 18, पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। नंबर 17, क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म के कुछ लोग ताजमहल को शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारत नहीं बल्कि एक शिव मंदिर मानते हैं। हिंदुओं के अनुसार ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महल है। नंबर 16, ताजमहल का निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में किया गया था। इसके निर्माण में 20,000 मजदूरों ने काम किया था और लगातार 20 सालों तक बिना रुके इसका निर्माण कार्य चलता रहा। नंबर 15, अगर आप ताजमहल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इसके प्रवेश द्वार पर फारसी भाषा में कुरान की आयतें लिखी हैं। ताजमहल के प्रवेश द्वार पर लिखा है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे और उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। नंबर 14, आपने ये कहानी तो जरूर सुनी होगी कि ताजमहल के निर्माण में काम करने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे, लेकिन इसके बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कला प्रेमी शाहजहां ऐसा काम नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि शाहजहां ने शिल्पकारों को इतनी रकम दे दी हो कि वे कहीं और काम ना करें। इसके बाद शिल्पकार कहने लगे हों कि शाहजहां ने तो हमारे हाथ ही काट दिए हैं, काम कैसे करें, और यहीं से हाथ कटने वाली अफवाह फैलाई गई हो। नंबर 13, ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की 2 कब्रें हैं, जिसमें ऊपर की ओर नकली कब्रें हैं जिनकी नक्काशी देखते ही बनती है और उन्हीं कब्रों के ठीक नीचे असली कब्रें हैं। नंबर 12, मुमताज और शाहजहां की असली कब्रें साल में सिर्फ 3 दिन शाहजहां के उर्स के मौके पर आम पर्यटकों के लिए खोली जाती हैं। हालांकि पहले ये कब्रें आम पर्यटकों के लिए भी खोली जाती थीं। इन कब्रों पर चढ़ावा भी चढ़ाया जाता था, जो कि अब बंद कर दिया गया है। हालांकि विशिष्ट अतिथियों को अब भी असली कब्रें दिखाई जाती हैं। नंबर 11, ताजमहल के चारों ओर आपको 4 मीनार देखने को मिलेंगी।
ये मीनारें इस तरह से बनाई गई हैं कि अगर भूकंप भी आ जाए तो ये बीच के मकबरे पर नहीं गिरेंगी बल्कि साइड में गिर जाएंगी। नंबर 10, ताजमहल के सामने फव्वारे लगे हुए हैं। ये फव्वारे मुगल काल से ही काम कर रहे हैं। ये सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं क्योंकि सभी फव्वारों के नीचे एक तांबे का टैंक है जो कि एक साथ भरता है और दबाव बनने पर एक साथ पानी छोड़ता है। नंबर 9, शाहजहां की पत्नी मुमताज की मौत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी, इसलिए शाहजहां ने ताजमहल के लिए बुरहानपुर में ताप्ती नदी के ठीक किनारे एक जगह पसंद की थी। लेकिन बुरहानपुर में जरूरत के अनुसार सफेद मार्बल नहीं पहुंच सका था, इसलिए बाद में ताजमहल आगरा में बनाने का फैसला किया गया। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे आज भी वो जगह वीरान पड़ी है। नंबर 8, ताजमहल के भीतर एक लैंप लगा हुआ है। इस लैंप को बनाने में 2 वर्ष का समय लगा था। इस लैंप को बनाने के लिए मिस्र से खास आर्टिस्ट को बुलाया गया था। इसे ताजमहल की नक्काशी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हजारों पर्यटक जो कि ताजमहल देखने आते हैं वो ताजमहल का पीछे का हिस्सा देख रहे हैं। दरअसल ताजमहल में प्रवेश करने का जो सही दरवाजा है वो नदी के किनारे के दूसरी तरफ है। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी मुख्य रास्ता थी और जैसे शाहजहां चाहते थे उस तरह से पर्यटक ताजमहल को नहीं देख पा रहे हैं। नंबर 6, सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके पत्थरों में जड़े हुए कई बेशकीमती रत्न निकाल ले गए और यहाँ पर काफी तोड़फोड़ भी की गई। नंबर 5, ताजमहल के मुख्य गुंबद में जो कलश दिखाई पड़ता है वो पहले सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर इसकी जगह पर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 4, ताजमहल को भले ही मुमताज के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसमें केवल मुमताज महल का ही मकबरा नहीं है बल्कि शाहजहां की 2 अन्य बेगमें इसी परिसर में दफन हैं। मुमताज मुख्य गुंबद में दफन शाहजहां के पास हैं तो पूर्वी गेट पर सरहिंदी बेगम का मकबरा है जिन्हें इज्जुनिशा बेगम के नाम से जानते हैं। नंबर 3, ताजमहल में आज भी कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट का इस्तेमाल नहीं होता। नंबर 2, दोस्तों शायद एक अफवाह आपने सुनी होगी कि शाहजहां काले ताजमहल को सफेद ताजमहल के सामने बनाना चाहते थे, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि ये तथ्य पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसके बजाय वे तर्क देते हैं कि रात के समय यमुना नदी में ताजमहल का जो काला प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है बस वही प्रतिबिंब से लोगों को काले ताजमहल का भ्रम आया था। नंबर 1, ताजमहल विश्व में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटन स्थल है। यहाँ पर रोजाना लगभग 12,000 लोग आते हैं इसे देखने, जिनमें से लगभग 30% फॉरेनर होते हैं और टूरिज्म से सरकार को ताजमहल से एक साल में लगभग 25 करोड़ रुपए की कमाई होती है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।